SOS, हम पर हमला हुआ है। SOS, हम पर हमला हुआ है। इट्स कराटी सर, आपका यहाँ रहना ठीक नहीं। मगर इन बच्चों का क्या? हमें इन्हें कोई सेफ जगह पहुंचाना होगा। बेसमेंट का स्ट्रांग रूम शायद इनके लिए ठीक रहेगा। मिस कायरा, बच्चों आप सब हमारे साथ चलो, जल्दी। राजू, तुम मेरे साथ ही रहना, मुझे चक्कर सा लग रहा है। ओफो, ये मिस कायरा की वजह से मैं निकल भी नहीं पा रहा और माइटी बने बिना मैं कराटी का सामना भी नहीं कर सकता। चलो स्वामी, तुम भी। घबराओ मत, मैं तो सिर्फ तुम सब में एक बदलाव लाऊंगा, छोटा सा एक बदलाव। आर्यनगर में शुरू हुआ खतरनाक बच्चों का खेल। तुम्हारे किसी तरह के बदलाव की यहाँ कोई जरूरत नहीं कराटी। अब वो डायलॉग मारकर कोई फायदा नहीं है, जरा मुड़कर पीछे तो देखो। कराटी ने किडीज ट्रिगर बनाई। ओह नो, ये नहीं हो सकता। लेकिन हो तो गया, और सब मेरे ब्रिलियंट किडी ट्रिगर की वजह से। 2 मिनट में महाबुद्धिमान महारथी बन गए मिमियाते मेमने। फिर मिलेंगे माइटी राजू। तब तक मेरे बड़ी स्वामी का ख्याल रखना। ओह नो, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। सारा शहर दहशत की जकड़ में। क्या सुपर क्रिमिनल कराटी अपने किडी ट्रिगर से कर देगा आर्यनगर को कब्जे में? आज की ताजा खबर। ये तो हद हो गई। जरा देखो इन हेडलाइंस को। क्या चलेगा अब से कराटी का कानून? पुलिस हैरान, किडी रेखा कैसे करे काम तमाम। दिस विल नॉट डू। मीडिया ने सारे शहर में सनसनी मचा दी है। लोगों के दिल में कराटी का खौफ हद से बाहर हो चला है। मगर सर, हम कर भी क्या सकते हैं? लाख ढूंढने पर भी कराटी के अड्डों का कुछ पता नहीं चला। और पब्लिक का डर भी तो वाजिब है। इतने दिन हुए फिर भी उन रिसर्चर्स के हाल में कोई फर्क नहीं जिनको कराटी ने बच्चा बना दिया। बस करो। अगर पुलिस डिपार्टमेंट की ही सोच ऐसी होगी तो यकीनन जल्द ही आर्यनगर में क्रिमिनल्स का कानून चलेगा। नो, मैं कराटी के आतंक को और फैलने नहीं दूंगा। शर्मा, फॉरेन हॉटलाइंस को स्टार्टअप कर दो। सारे सेंटर्स को निर्देश दो कि 24 आवर्स अपने इमरजेंसी टीम्स को तैयार रखें। स्पेशल रेडियो वेवलेंथ्स और सिविलियन हेल्पलाइन सेटअप कर दो। राजू, डिकोडर रेडी है। ग्रेट। वैसे मॉम शॉपिंग के लिए गई हैं। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आऊं? कुकीज, नींबू पानी। डैड को लाओ। हाँ? चीकी, कराटी की मॉम कायरा हमारे स्कूल में आर्ट्स टीचर बनकर घुसी है और मुझे शक है कि उसे मेरी असलियत के बारे में पता है। आज पता चला कि वो और कराटी मिलकर किसी परेड पर अटैक करने का प्लान कर रहे हैं। परेड ऑफ द फोर्सेस। That's it। कराटी परेड के वक्त आर्म्ड फोर्सेस पर अपने किडी ट्रिगर से अटैक करने का इरादा रखता है। गुड, तो मैं अब चलता हूँ। थोड़े और दोस्त हैं जिनकी मदद की हमें कल जरूरत पड़े। ऑल द बेस्ट प्रोफेसर। टेक केयर माइटी राजू। माइटी राजू। हाय जूली, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं। अच्छा हुआ तुम मिल गए माइटी राजू।
मैं सोच ही रही थी कि तुम तक खबर कैसे पहुंचाऊं। कराटी की माँ। जानता हूँ, और मेरा ये मानना है कि कराटी कल के परेड ऑफ द फोर्सेस में अटैक करेगा और आर्यनगर पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। ओह, हमें उसे रोकना होगा। यस, और इसके लिए मैं प्रोफेसर स्वामी से मदद ले रहा हूँ। पर मुझे तुम्हारी, गोपी और रोजी की भी मदद चाहिए। ऑफ कोर्स माइटी राजू। तो सुनो, कल अब बस माइटी राजू को मिसिंग इन एक्शन करना है। और मिसिंग इन एक्शन माइटी राजू नहीं, आप होंगी मिस कायरा। ओह, तो हालात बदल गए हैं। एक्स सुपर स्पाई हो बच्चे, बुरे हालात मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। प्लाटून सल्यूट देगा, सल्यूट दे। माइटी राजू, तुम्हें तो यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी मम्मा ने मुझे जल्दी छुट्टी दे दी। हार मान लो माइटी राजू, बेकार में लड़ रहे हो तुम। कराटी से भिड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कराटी कि आजकल के बच्चों में कितना दम है। बंदूकें नहीं उठा सकते तो क्या हुआ? हम सबके अंदर भी है सिकंदर। तुम्हें तो मैं मिलकर सबने कराटी को सबक सिखाया, उसकी जान पे बन आई और बोला नहीं, चिंकी के संग मिलकर उसने एक ऐसा यंत्र बनाया, स्वामी फिर से लगा बोलने, असली रूप में आया। मिलकर सबने कराटी को सबक सिखाया। राजू, तुम आ गए? तुम सब ऐसे क्यों खड़े हो? कुछ नहीं मॉम, बस चीकी की मदद कर रहे थे। अच्छा ठीक है, तो आज ही होमवर्क खत्म कर लेना, ओके? ओके मॉम। एक पूरा पार्क तुम्हारे नाम पे, वो तो बच्चों का खेल नहीं। पर है तो पार्क बच्चों के खेलने के लिए।
चार्ली, पहले तुम ये बताओ कि तुम टीचर्स रूम में क्या कर रहे हो। जाओ अपनी क्लास में जाओ। ओके टीचर। ये सब राजू की चाल लगती है। राजू, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो बच्चों, आज ऐसे टेस्ट है और तुम्हारा विषय है जू। अब आएगा मजा। जू में हर तरह के प्राणी रहते हैं, जैसे सांप, बंदर, और लगता है हमारे प्रिंसिपल को भी जू में रहना चाहिए। हमारी हिस्ट्री टीचर इतना हिस्ट्री पढ़ाती हैं कि अगर वो जू में होती तो जरूर डायनासोर होती। हाँ? नहीं, मुझे माफ कर दो टीचर, प्लीज। रुको, अभी जाकर प्रिंसिपल को दिखाती हूँ। चिपिचा, ये तुमने क्या कर दिया? अब प्रिंसिपल मुझे नहीं छोड़ेगा। चार्ली एक ऑटोमेटिक स्मार्ट पेंसिल की वजह से फर्स्ट आ रहा था। मैंने चार्ली की पेंसिल बदल दी और उसमें ये जोक्स डलवा दिए। अच्छा सबक सिखाया तुमने चार्ली को राजू। क्यों चार्ली, आज अपने पेंसिल पर इतना गुस्सा? लगता है पढ़ाई पूरी नहीं की है तुमने। अब आज से मैं पेंसिल से नहीं, इस पेन से लिखूंगा। अब तुम पेन से लिखो या पेंसिल से चार्ली, मगर अब तो तुम्हें पढ़ाई करके ही टेस्ट देना होगा। ये तो कुछ भी नहीं, असली दवा तो इनमें है। डैडी नया कोला लॉन्च करने वाले हैं और मैं आज तुम सबको फ्री कोला दूंगा। ये लो। कोला सेहत के लिए अच्छा नहीं है चार्ली, भले ही वो मुफ्त का क्यों न हो। कोला मतलब कूल, तुम नहीं समझोगे। हटो। अभी दिखाता हूँ तुम्हें कूल क्या होता है। ये कूल नहीं, खेल है। कूल मतलब स्टाइल, और वो स्टाइल कोला से ही आता है। देखो। यहाँ क्यों आ रहे हो? इतना टेंशन मत लो, बी कूल। मैं बस एक और कूल चीज दिखाने आया हूँ। हीरो खान के हाथों से ऑटोग्राफ किया गया पोस्टर। और जानते हो सुपरस्टार अरमान क्या कहता है? जी भर के पियो कोला। ये तुमने ठीक नहीं किया चार्ली। अगला नंबर तुम्हारा है राजू। चार्ली, ये तुम क्या कर रहे हो? ये क्लासरूम है, कोई एयरपोर्ट नहीं। आओ
और जैसे इस पुराने नक्शे में दिखाई पड़ रहे, आर्यनगर सदियों पहले एक पहाड़ी इलाका थे, लेकिन पुरातत्व खोज के अनुसार 2 शताब्दियों पहले एक घमासान भूकंप हुआ था, जिससे पहाड़ के घाटी में बसे इलाके जमीन के तले दब गए और आर्यनगर के इर्द गिर्द समंदर की सतह बढ़ गई। घंटी बज गई। ये चलो चलो जल्दी। सैलून स्ट्रीट में साइकिलिंग करने का तुम्हारा आइडिया वाकई बहुत अच्छा है। यहाँ ना तो गाड़ियाँ हैं, ना कोई शोर। लगता है मूवी को भी बड़ा मजा आ रहा है। दोस्तों तैयार हो जाओ, आगे रास्ते पर ढलान है। मूवी तुम भी सतर्क हो जाओ। बहुत चोरियां हो गई हैं। लगता है यहाँ कुछ हुआ है। कमिश्नर खन्ना भी है यहाँ। आओ देखिए। जरा संभल कर मोबी। पकड़ लिया। आओ देखिए इन लोगों को किसने परेशान किया है। अरे इसने मेरे चॉकलेट मिल्क शेक में स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की टॉपिंग लगा दी। ओहो, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का स्कूप तो मैंने मांगा था। ओहो, इन्होंने हमारे आइसक्रीम स्कूप्स को मिक्स अप कर दिया है। एक काम करते हैं, हम हमारे आइसक्रीम स्कूप्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। अब देखना मैं इन्हें कैसे डराता हूँ। क्या हुआ बॉस? वो मुझे थोड़ी सर्दी हो गई है, पर अच्छा हुआ छींक नहीं आई, वरना ये तीनों चौकन्ने हो जाते और मेरा डराने का प्लान चौपट हो जाता। यहाँ पर च्युइंगम किसने फेंका? मेरा जूता इसमें चिपक गया है। ये कौन है जो भूत का मास्क पहनकर जोकर की तरह नाच रहा है? एक नाचता हुआ भूत। वाह चार्ली, तुमने तो हमारी आइसक्रीम के स्कूप्स भी सही मिल्क शेक ग्लासेस में डाल दिए। वैसे तुम्हारा डांस बड़ा ही फनी था चार्ली। बॉस, आपने तो कहा था आपने डराओगे, पर आप तो आज जोकर की तरह नाच कर आ गए। चुप हो जाओ, जाओ और जाकर मेरे लिए एक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक लेकर आओ। पर आपको तो सर्दी है बॉस। आज मुझे इस कोला पर टेस्ट करना है। मेरा शक सही निकला। इस कोला में मिलावट है। इसमें ऐसी चीज है जिसकी वजह से सबको इसकी आदत लग जाती है। फिर तो सबको खबर देने होगे। हाँ।
सीक्रेट केमिकल मिक्स कर दिया। हाँ बॉस, पर इससे हमको क्या फायदा है? इस सीक्रेट केमिकल की वजह से कल जब सबको कोला की लत लग जाएगी, मालिक को हमारे पास ही आना पड़ेगा फॉर्मूला के लिए। हम बहुत अमीर होने वाले हैं। किसी को इस कोला की आदत नहीं लगेगी। अब समझ में आएगा इनको कि कोला में क्या था। राजू, तुम सही थे। डैडी ने कहा कोला सच में मिलावटी था और माइटी राजू ने बचा लिया। दोस्तों, कोई भी चीज लिमिट से ज्यादा सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। और पानी वाला गैंग, अब पानी वाला गैंग कूल, कोला गैंग बू। और ये हमारा बुकमार्क तैयार। ये मेरा एक प्रयोग है। जब हम इस बुकमार्क को किसी भी कहानी पर रख देते हैं, ये हमें उस कहानी में ले जाता है और हम उस कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। जूली नहीं, रुको। ये बिल्कुल उस फेरी टेल जैसा ही है। मैं जाकर राजकुमारी को ढूंढती हूँ। मुझे शायद पता है कि वो कहाँ छुपी हो सकती है। चलो मेरे साथ, मुझे पता है कि वो कहाँ है। वाओ, यही तो है झपकी राजकुमारी। ये बिल्कुल एक पहेली की तरह है। अगर हम इस कहानी का हल ढूंढ सके तो हम किताब के अंत तक पहुंचकर वापस जा सकते हैं। और अंत तक पहुंचने के लिए हमें राजकुमार को ढूंढना होगा। वही तो है जो राजकुमारी को नींद से जगा सकते हैं। वाओ, चलो चल के राजकुमार को ले आते हैं। नमस्ते महोदय, मैं बहुत दूर से आपके महाराज से कुछ व्यापार करने आया हूँ। भागो, जूली, राजकुमार कहाँ है? मुझे नहीं पता। क्या तुम रास्ता खो गए हो मेरे नन्हे दोस्त? राजकुमार। और आप लोग कौन हैं? झपकी राजकुमारी आपका इंतजार कर रही है। माफ कीजिए, कौन राजकुमारी? एक राजकुमारी जो पिछले 100 वर्षों से नींद में है। अगर आप उन्हें नहीं उठाएंगे तो वो कभी भी उठ नहीं पाएंगी। इसी वक्त रथ का प्रबंध किया जाए। ये मेरा इंतजार कर रही थी और मुझे पता भी नहीं चला। कौन हो तुम? हम हैं जूली, राजू और गोपी। हम ही तो राजकुमार को महल में ले आए। मुझे लगता है हमारे जाने का वक्त हो गया है। वो देखो वहाँ, जल्दी करो। गुड मॉर्निंग राजू।
अरे चीकी डोसा, मैं तो डोसे के बारे में ही सोच रहा था। मुझे पता है। कैसे चीकी? मैं फ्यूचर पढ़ भी सकती हूँ और देख भी सकती हूँ। क्या? यकीन नहीं आता तो मैं अभी दिखाती हूँ। चलो ये देखो। ये तो एक मामूली आईना लग रहा है। बस तुम उस इंसान का नाम और क्या देखना चाहते हो वो इन्फॉर्मेशन इस आईने को दे दो। अच्छा, देखें तो चार्ली आज स्कूल में क्या मस्ती करने वाला है? शोकेस चार्ली। गोपी, आज तुम बिल्कुल अपनी सीट पर मत बैठना। चार्ली फिर कोई मस्ती करने वाला है। चार्ली, लगता है तुम्हारी इंक पेन खराब हो गई है ना? इसे ब्लैक बोर्ड पर लगाएंगे। अब लग रहा है जैसे हमारा स्कूल एक धमाकेदार उत्सव के लिए तैयार है। क्या स्टेटस है? क्या इस डैम को फूटने से हम बचा सकते हैं? ये तो बहुत ही गंभीर मामला है कमिश्नर खन्ना। मैं और मेरे इंजीनियर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर ये पानी बहुत तेजी से बाहर निकल रहा है। इसे रोकना बहुत मुश्किल है। अब माइटी राजू ही हमारी कुछ मदद कर सकता है। राजू, आर्य रिवर डैम किसी भी वक्त टूट सकता है। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं अभी आया खन्ना अंकल। हमें इस पूरे छेद को माइटी शील्ड से कवर करना होगा। पानी बहुत तेजी से बह रहा है। विंसी, हमें थोड़ा और आगे जाना होगा। माइटी शील्ड इतनी दूरी से काम नहीं करेगा। पानी बहुत तेजी से बह रहा है। मेरे पास एक और आइडिया है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है माइटी राजू। चीकी, तुम जल्दी से आर्य नदी के पास आ जाओ। इमरजेंसी है। ठीक है माइटी राजू। चीकी, ये पेड़ का टुकड़ा बड़ा भी है और मजबूत भी। थोड़ा काट देंगे तो ये उस डैम के होल में आसानी से बैठ जाएगा। हाँ, ये मुमकिन है। सूखने के लिए रोटर पावर ऑन करना होगा। राजू ने कमाल कर दिखाया। यस, सीमेंट सूख गया और डैम का छेद भर गया।